जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साइंस की अगली श्रृंखला में पोषक पदार्थ में आपका जो सेगमेंट था, ठीक है, जल। तो आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जल के क्या यूजेस हैं, जल होता क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो जल एक सूक्ष्म अणु है। जल क्या होता है भैया? जल एक आप कह सकते हो कि सूक्ष्म अणु, ठीक है, सूक्ष्म अणु है जिसका अणु सूत्र होता है, जिसका भैया अणु सूत्र आपका क्या होता है? अणु सूत्र होता है H2O। अर्थात ये कह सकते हो कि जो जल है इसमें 2 हाइड्रोजन और आपका 1 ऑक्सीजन होता है, इसलिए अनुपात इनका क्या होता है? 2:1 पाया जाता है, ठीक है। इसका आपका जो है रासायनिक नाम की अगर बात करें, रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है भैया डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक है। ऑक्साइड इसका नाम होता है, ठीक है। देखेंगे इधर, तो ये आपका इसका नाम है। और ऑक्सीडीन, इसका आईयूपीएसी नाम की अगर बात करें, आईयूपीएसी जो नाम है ये इसका क्या है? तो ऑक्सीडेन है। ऑक्सीडेन इसका नाम होता है, ठीक है। तो ये तो था कि भाई जल है क्या, और ये शरीर का सबसे शरीर का महत्वपूर्ण अवयव है। यह शरीर का क्या भैया? महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, अवयव है, ठीक है, अवयव है आपका। इसका नाम क्या होता है? तो आपका रासायनिक नाम डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। भैया अणु सूत्र क्या होता है? H2O होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आपका होता है। अनुपात इस प्रकार से होता है। ऑक्सीडेन इसको कहते हैं। अब यह एक क्या है? सूक्ष्म अणु है, ठीक है। बात इतना। तो शरीर, ये शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है। शरीर में ये क्या होगा? शरीर के भाग का 65 से 75% भाग होता है क्या आपका? जल, ठीक है। शरीर का क्या होगा? जो जल होता है वो हर एक व्यक्ति में कितना होता है भैया? कितना होता है? तो 65 से 75% उसके शरीर का जो भाग होता है वो जल का होता है, या जल ही आप कह सकते हो कि होता है, ठीक है। जो भार होता है ये शरीर का महत्वपूर्ण अवयव होता है। और जल क्या होता है भैया? जल सार्वत्रिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, सार्वत्रिक यूनिवर्सल भैया, यूनिवर्सल विलायक का काम करता है। ये यूनिवर्सल विलायक है, ठीक है। सार्वत्रिक विलायक है आपका कौन? जल, ठीक है। सब चीजों में लगभग क्या हो जाता है? घुल जाता है। इसकी खोज की अगर बात करें कि जल की जो है खोज, ठीक है, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि जो है जल की खोज जो हमारे इस प्लैनेट पे हुई, या जल की खोज जो हुई 400 करोड़ साल पहले जल की खोज हुई थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। खोज की बात करें भैया, ये ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक, ठीक है। वैज्ञानिक मानते हैं, क्या मानते हैं? कि जो जल की खोज है वो 400 करोड़ वर्ष पहले की गई, ठीक है, की गई थी। अब ये इतना समय है भाई, उस इतने समय पहले कौन था, क्या नहीं था, जो चीजें भैया मानी जाती हैं हम लोग भी क्या करेंगे? मान लेंगे। हम लोग तो थे ही नहीं कि खोजा, अब कहीं खोजा गया कि ऐसे ही मान लिया, कुछ नहीं, इसके बारे में कोई निर्धारित वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है कि वैज्ञानिक मानते हैं ये कि 400 वर्ष करोड़ पहले
ठीक है, जल का विकास या जल की खोज करी गई थी। ठीक है, जल के कार्य क्या हैं भैया, अभी हम इस बात को देखेंगे कि जल के भैया कार्य कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, जल के कार्य, आपके जल के कार्य, तो जल के कार्य क्या हैं, जल के कार्य हमारे शरीर में कार्य कौन कौन से करता है, हम इस पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि जल के कार्य क्या है। शरीर के ताप को, ठीक है, शरीर के ताप को स्वेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। तो भैया अब ये मसला है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा, तो आपका जल करता है। ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, शरीर के तापमान को, जो ताप होता है उसको, स्वेदन का मतलब होता है भैया पसीना। ठीक है, पसीना के द्वारा, वाष्पन के द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करेगा। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में, दूसरा क्या बच्चा, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी कार्य करेगा। क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होता है कौन, तो जल आपका होगा। क्यों, क्योंकि देखो जो यूरिन त्यागते हैं, तो इसमें भैया क्या है, जल की भी मात्रा होती है भैया, अमोनिया वगैरह की भी मात्रा होती है, यूरिया, ठीक है, NH2 यूरिया भी होती है। तो यूरिन में क्या क्या चीज़ें होती है, बेटे लगभग चीज़ें बता रहा हूँ कि आपका भैया H2O होता है, यूरिया होती है, NH2, CO, NH2, ठीक है। तो ये सब अपशिष्ट पदार्थ हैं, NH3 है ना, अमोनिया, इसका गंध वगैरह भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूरिन के माध्यम से, तो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं जो आपके शरीर में अगर रहे तो आपके शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो जो जल है, वाटर है, ये भी क्या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम कर देते हैं यूरिन के माध्यम से। ठीक है, तो मूत्र के माध्यम से, है ना, यूरिन का मतलब यहाँ पे मूत्र है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी सहायता करता है। तो इसको भी लिखते हैं थोड़ा, जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो ये जैव रासायनिक क्रियाएं जो आपके शरीर में जो जैविक, ठीक है, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी, ठीक है, पूरे शरीर के अंदर हुआ करते हैं, तो उनमें भी क्या है, जल सहयोग करता है उन रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मान लीजिए कौन सी बीमारी हो जाती है, तो जल में भैया क्या हो जाए, आर्सेनिक विष जब बढ़ जाएगा, आर्सेनिक विष जब जल में क्या हो जाए, अधिक हो जाता है, तो भैया कैराटोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा, कैराटोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या, कैराटोसिस नामक रोग हो जाता है, जो एक त्वचा रोग है, जो एक क्या है भैया, त्वचीय रोग है, या त्वचा रोग कह सकते हो। स्किन कैंसर इससे हो जाता है। तो कैंसर से ये पहले की अवस्था होती है, कैंसर से पहले की अवस्था क्या है, कैराटोसिस कहलाती है। अब ये कहाँ भाई, ठीक है, तो जल में, दूषित जलों में आर्सेनिक की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ये बीमारी हो जाती है। दूसरी बात है भैया, भारत में है, चीन में है, भारत, चीन, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश है ना, ताइवान, चीन, भारत, इस कई देशों में जो है, इसके जापान में भी है, इनके लक्षण देखने को मिलते हैं। क्योंकि पानी में आर्सेनिक की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कैराटोसिस नामक जो त्वचा संबंधी है, जो त्वचा होगा उस पर चकत्ते पड़ने लगते हैं, और इसी को कहते हैं स्किन कैंसर। कैंसर से 6 महीने पहले मतलब ये चीज़ें होनी प्रारंभ हो जाती है, मतलब लक्षण आप कह सकते हो कि सिम्टम्स दिखने लगते हैं, और इसकी प्रारंभिक जांच भैया जरूरी होती है।
इसलिए देखा जाता है कि पानी जो पेय पदार्थ होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान, साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपके क्या है, पोषक पदार्थों में जल आपने पढ़ा कि भैया जल होते क्या हैं, जल के कार्य आपने देखा, जल में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, ये सब चीजें आपने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यूक्लिक अम्ल या खनिज लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, पोषक पदार्थों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाए बने रहिए।